दोपहर का वक्त था। सरला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अचानक कोलाहल से उनकी नींद टूटी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज उनके बेटे और बहू के कमरे से आ रही थी। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? अभी खाने की मेज पर सब कुछ सही था। सोचती हुई सरला जी उनके कमरे की तरफ जाने के लिए ही उठी थी कि ख्याल आया कि पति पत्नी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आपस की बात उन्हें आपस में ही समझ लेना चाहिए। यह सोचकर वह रुक गई। धीरे धीरे बेटे तन्मय और बहू अनु की आवाज के तलखी के साथ सरला जी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अचानक उनको बहू अनु की आवाज कानों में पड़ी, खबरदार तन्मय, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने का प्रयास किया तो। यह सुनकर सरला जी अपने आप को रोक ना सकी और उनके कमरे की तरफ बढ़ गईं। जब वह कमरे में पहुंची तो तन्मय अनु पर हाथ उठाने ही वाला था। इससे पहले कि अनु कोई प्रतिक्रिया करती, सरला जी ने बीच में आकर तन्मय का हाथ पकड़ लिया। तन्मय और अनु कुछ समझ पाते सरला जी के हाथों तन्मय के गाल पर एक चाटा पड़ चुका था। आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? तन्मय ने दुखी होकर माँ से पूछा। सरला जी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, क्योंकि तुमने आज मेरी परवरिश को गाली दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? लेकिन माँ, आप पूरी बात तो मालूम कर लेती, आप सुन तो लेती कि क्या हुआ है। तन्मय अनु को गुस्से में देखते हुए बोला। सरला जी अनु के पास खड़ी होते हुए बोली, मुझे नहीं सुनना यह। तुम दोनों पति पत्नी के बीच की बातें हैं, तुम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैं जानती हूँ तो बस इतना कि अपने घर की लक्ष्मी का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। कोई भी बात, कोई भी समस्या चाहे कितनी भी गंभीर हो, एक दूसरे की बातें चाहे कितनी भी बुरी लगे, उसे संभालने का एक तरीका होना चाहिए। शांति से बैठकर बात करो, एक दूसरे की बात को सुनो। यह क्या कि एक दूसरे पर हाथ, एक दूसरे को अपशब्द कहो। ये मत भूलो कि जिसका हाथ पकड़कर तुम इस घर में लाए हो उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि इस तरह उसका अपमान करना तुम्हारा अधिकार। अब तक चुपचाप खड़ी अनु सरला जी के गले लग गई। माँ, आप कितनी अच्छी हो। मुझे लग रहा था कि आप बाकी माँओं की तरह आते ही बिना कुछ जाने अपने ही बेटे का पक्ष लेंगी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ बेटी, मैं सही का साथ दे रही हूँ। अगर तुम मेरे सामने गलती करोगी तो मैं तुम्हें भी डांटूंगी। मैं नारीवाद का साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर स्त्री होकर दूसरे स्त्री पर अत्याचार होते हुए देखो और ना बोलूं तो लानत है मेरी नारी होने के अस्तित्व पर। फिर चाहे नारी का सम्मान ना करने वाला मेरा अपना ही बेटा क्यों ना हो। तन्मय को अपनी माँ की बातें सुनकर अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो सोचने लगा कि अनु की गलती ही क्या थी। उसने तो बस इतना ही कहा था, कल से एक हफ्ता ऑफिस में ज्यादा काम है, इसलिए घर से दफ्तर आते वक्त उसके लिए भी खाने का डब्बा लेते आए। इतनी सी बात को उसने अपने अहम पर ले लिया था कि अनु उसको आदेश दे सकती है, जबकि उसी ने तो अनु को महंगाई का हवाला देकर नौकरी करने पर मजबूर किया था। वो ये भी भूल गया कि उसके पापा उसकी माँ के कामों में कितना हाथ बटाते हैं। तन्मय को लग रहा था कि उसने सच में अपने माँ पापा की परवरिश को शर्मिंदा किया है। गलती का एहसास होते तन्मय बिना देरी किए अनु से माफी मांगते हुए कहा, अनु, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, बस आखिरी बार माफ कर दो। अपनी बात कहते तन्मय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके आंसू पोंछते हुए अनु ने कहा, मुझे भी माफ कर दो तन्मय, मैंने भी पता नहीं गुस्से में तुमसे क्या क्या कह दिया। अपने बेटे और बहू के बीच सब कुछ सही होता देख सरला जी अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि अनु ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप जैसी सास और माँ जिस घर में हो उस घर में किसी भी बहू और बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आज मुझे एहसास हुआ कि सास से ही ससुराल का असली सुख है। पीछे से तन्मय के पापा पकौड़े और जलेबी लेकर आ रहे थे। उन्होंने सास और बहू की बातें सुनकर कहा, क्यों, ससुर से नहीं? ठीक है, तुम्हारी पसंद के पकौड़े लाया था, इसे मैं और तन्मय खा लेते हैं। इतना सुनकर सब हंसने लगे। तब अनु ने कहा कि अरे पापा, नहीं, मैं अपने शब्दों को ठीक करती हूँ। आप जैसे ससुर और सास से ही ससुराल का असली सुख है। और सब मिलकर पकौड़े खाने लगे। सरला जी ने आज बड़ी ही समझदारी से अपने घर के कलेश को संभाल लिया था। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों के ससुराल में ऐसी सास हैं।